Brought to you by Cricket.com। क्या टीम बना रहे हो? फैंटेसी टीम का सीक्रेट बनाओ अपनी विनिंग फैंटेसी टीम क्रिकलिटिक्स के साथ ऑन cricket.com। डाउनलोड cricket.com नाउ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हक में। आज है फुटबॉल का एक बड़ा मैच, यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल, पहला मुकाबला, पहला लेग, बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड। मुकाबला होने वाला है अलियांज अरीना में। फटाफट आपको सारी जानकारी दे देते हैं कि कहां पे ये मुकाबला होने वाला है और कितने बजे, इंडिया के टाइम अनुसार कितने बजे मुकाबला शुरू होगा। तो बायर्न म्यूनिख वर्सेस रियल मैड्रिड, यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल 1 लेग 1, 12:30 बजे आज रात में इस मुकाबले की शुरुआत होगी और ये मुकाबला खेला जाएगा अलियांज अरीना में, जो कि बायर्न म्यूनिख का होम ग्राउंड है। जर्मनी में मुकाबला खेला जाएगा और 8 तारीख को इस मुकाबले का दूसरा लेग खेला जाएगा, जो कि रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड में खेला जाएगा, सैंटियागो बर्नाबेउ में। तो जब भी ये दोनों टीमें भिड़ती हैं, अलग तरीके का लेवल रहता है, अलग तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि यूरोप में अगर बात करें, या फिर दुनिया की अगर फुटबॉल क्लब्स की बात कर लें, ये दोनों टीमें ऐसी हैं जो कि फिलहाल ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में मतलब रहता है दोनों टीमों का। रियल मैड्रिड 14 बार की यूएफए चैंपियंस लीग विनर हैं, बायर्न म्यूनिख 6 बार टाइटल जीत चुकी है, कई बार आपस में भिड़ भी चुके हैं ये दोनों टीमें। नॉकआउट स्टेजेस में ज़्यादातर इन दोनों टीमों की मुलाकात होती है जब भी चैंपियंस लीग की बात आती है। पिछला 2017-18 का सीज़न जो था वो रियल मैड्रिड ने जीता था, बायर्न को उन्होंने हराया था। और फिलहाल अगर बात करें दोनों टीमों में, ऑफ कोर्स फेवरेट रियल मैड्रिड ही है, क्योंकि लगातार जीतते हुए आ रही है, उनका होम रन अच्छा है, चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा कर रही है। बायर्न उधर अगर उसकी बात करें म्यूनिख की, तो अब सिर्फ यूएफए चैंपियंस लीग ही ऐसी चीज़ एक रह गई है जहां पर वो अपना जो ट्रॉफी है वो वहां पर जीत सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा बाकी हर जगह से वो बाहर हो चुके हैं। पोकल से बाहर हो चुके हैं, बुंडेसलीगा में लेवरक्यूसन ऑलरेडी जीत चुकी है। बायर्न का इस बार सीज़न उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन चैंपियंस लीग जब आ जाता है तो ये टीम भी अलग तरीके की टीम हो जाती है और वहाँ पर उनका गेम ही अलग हो जाता है। बड़े बड़े फुटबॉल पंडित जो हैं उन्होंने वोट किया था, उनके मुताबिक बायर्न आर्सेनल को नहीं हरा पाती। आर्सेनल फेवरेट थी और उधर मैनचेस्टर सिटी फेवरेट थी। तो जो टीम फेवरेट थी वो दोनों तो बाहर हो गई और जो दोनों टीमें फेवरेट नहीं थी वो यहाँ पर भिड़ रही हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मुकाबला ऐसा ही मुकाबला है जो कि फाइनल वाला मुकाबला है। इन दोनों टीमों में से जो जीतेगा वही चैंपियंस लीग फाइनल लेकर जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ अगर पीएसजी और डॉर्टमंड की बात करें तो वो ठीक है, सेमीफाइनल तक तो आ गई, लेकिन फाइनल में इन दोनों टीमों के सामने शायद वो शिकस्त खा जाएं, खाई भी हुई हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर बात करें दोनों टीमों की कि आज का किस तरीके का मैच रहेगा या क्या क्या चीज़ें होंगी, फटाफट आपको बता देते हैं। पहले कुछ स्टैट्स जान लेते हैं दोनों टीमों के बारे में कि क्या क्या रहा है, क्या क्या हो सकता है। हैरी केन जो कि बायर्न के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होंगे आज के मैच के लिए, 10 गोल इन्वॉल्वमेंट रह चुके हैं उनके इस सीजन में यूसीएल में, यूएफए चैंपियंस लीग में। अगर आज एक और गोल स्कोर कर देते हैं वो या फिर असिस्ट भी कर देते हैं तो वो पहले इंग्लिश प्लेयर हो जाएंगे एक सीजन में 11 या उससे ज़्यादा गोल स्कोर में इन्वॉल्व होने वाले, असिस्ट और गोल जिसमें दोनों ही इन्वॉल्व रहता है। डेविड बैकहम का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं वो। और अगर इस मुकाबले की बात करें, सेमीफाइनल में दोनों टीमों की ये 8वीं बार भिड़ंत होंगी जब चैंपियंस लीग और यूरोपियन कप, जो पहले यूरोपियन कप कहलाया जाता था यूसीएल, उसमें अगर बात करें सेमीफाइनल में बहुत बार आपस में भिड़ चुकी हैं दोनों टीमें और 26 बार ओवरऑल मुकाबले जो हैं वो हो चुके हैं। 24 बार जिनमें मुकाबले जो हैं वो नॉकआउट स्टेजेस में ही आए हैं। अब हेड टू हेड की भी चर्चा करेंगे ज़रूर। इसके बाद बात करते हैं बायर्न की। तो बायर्न ने पिछले 24 मैचों में चैंपियंस लीग में सिर्फ एक ही मैच अपना हारा है और 15 मैचेस में अगर बात की जाए तो अनबीटन रही है अपने होम ग्राउंड में। और अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो वो अपने 10 मैचेस में यूसीएल में इस सीज़न में अनबीटन रही है। तो ये एक उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इनके हेड टू हेड की, दोनों ही टीमों के। उसके बाद में आज कुछ स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। हेड टू हेड की बात करें तो जिस तरीके से 26 मैच बताए गए हैं, 11 बायर्न जीती है, 12 रियल मैड्रिड जीती है। ओवरऑल 39 गोल बायर्न स्कोर की है, 41 रियल मैड्रिड। टाइटल्स 14 और 6 और बाकी 3 मैचेस जो रहे हैं वो ड्रॉ भी रहे हैं दोनों टीमों के बीच में। तो इस तरीके से ये 26 मैच का जो है वो गणित बनता है।
ये मुकाबला बिल्कुल अलग तरीके का मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि दोनों ही टीमें अटैकिंग मोड पर होंगी। बायर्न को जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगला मुकाबला मैड्रिड के घर पे है सैंटियागो बर्नाब्यू में, जाकि बहुत ज़्यादा टीमें जो है मुकाबला नहीं जीत पाती हैं। बायर्न की भी अगर बात करें तो अलियांज अरीना में बहुत ज़्यादा टीमें मुकाबला नहीं जीतती हैं, लेकिन मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो कि बायर्न को उनके घर में जाके हरा भी चुकी है कई बार और हराने का दम बिल्कुल रखती भी है। उनके लिए हाथ से सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास में इंजरी कंसर्न न के बराबर है। ठीक है, डेविड अलाबा जो है वो बाहर हैं, उनको इंजरी है। थिबॉट कॉर्टुआ जो उनके गोलकीपर हैं, फर्स्ट चॉइस गोलकीपर हैं, वो भी बाहर हैं, वो नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके अलावा बाकी सारे प्लेयर्स जो हैं वो प्रॉपर फिट हैं। दूसरी तरफ अगर बायर्न की बात करें तो उनके पास में इंजरी कंसर्न मौजूद हैं। किंग्सली कोमान एक ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो कि बड़े दिन में आके गेम को बदल के रख सकते हैं, लेकिन वो बाहर हैं, वो नहीं खेलेंगे। और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो डाउटफुल हैं आज के मैच के लिए, बट फिर भी जो पॉसिबल 11 है वो बनाकर रखी है, वो आपको फटाफट दिखा देते हैं। बायर्न की अगर पॉसिबल 11 की बात करें, मैनुअल नोयर अच्छी बात है, वो रहेंगे। जोशुआ किमिक, किम मिन जे हो सकते हैं आज सेंटर बैक की अगर बात करें, मेन डिफेंडर की अगर बात करें, क्योंकि मथाइस डिलिक्ट को चोट लगी थी और उसके कारण शायद वो आज मुकाबला ना खेलें, इसलिए किम मिन जे हो सकते हैं एरिक डायर के साथ में। अल्फोंसो डेविस जो कि सस्पेंडेड थे पिछले मैच में, तो वो वापस आ चुके हैं, उनका सस्पेंशन पूरा हुआ और अब वो आज मुकाबला खेल सकते हैं। लियोन गोरेत्स्का, पाव्लोविच और कॉनराड लाइमर के बीच में कोई एक प्लेयर खेल सकता है। कॉनराड लाइमर को क्योंकि हैमस्ट्रिंग में निगल की शिकायत थी, इसीलिए उन्हें बाहर बुलाया गया पिछले उनके मैच से, लीग मैच से फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट जो हुआ था, और आज के मुकाबले में देखते हैं कि क्या वो खेलते हैं या नहीं। थॉमस मुलर, जमाल मूसियाला, सर्ज गनैब्री, लेरॉय साने में से कोई एक, क्योंकि साने को ग्रोइन में इंजरी थी, अब देखते हैं आज वो खेलते हैं या नहीं। और हैरी केन। तो इसमें 2 या 3 की प्लेयर्स अगर होंगे तो वो हो सकते हैं सर्ज गनैब्री, जमाल मूसियाला, हैरी केन, ये 3 प्लेयर्स। उधर रियल मैड्रिड की अगर बात करें, लूनिन उनके जो गोलकीपर हैं, लूकास वास्केज आ जाएंगे, क्योंकि आज अगर बात करें रियल मैड्रिड की पॉसिबल लाइनअप की, तो कार्वाहाल को क्योंकि सस्पेंड हुए थे, उन्हें कार्ड मिल गया था, इसीलिए वो नहीं खेलेंगे। लूकास वास्केज आ गए। रूडिगर, शुआमेनी, मेंडी, वाल्वर्डे, कामाविंगा, क्रूज, बेलिंगम, रॉड्रिगो, विनीशियस जूनियर, ये भी प्रॉपर स्टार स्टडेड 11 है रियल मैड्रिड की भी। अब आज का मुकाबला अगर देखा जाए, और मैड्रिड और सिटी का जो पिछला मुकाबला हुआ था उसमें लो ब्लॉक खेल रही थी रियल मैड्रिड, यानी कि एक कार्लो एंचेलोटी ने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मैनचेस्टर सिटी जितना भी अटैक करे ज़्यादातर प्लेयर्स उनके डिफेंसिव एरिया में थे और बॉल को पास होने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ज़्यादातर सिटी के प्लेयर्स यही कर रहे थे कि विंगर्स दूर तक बॉल लेके ज़रूर जा रहे थे, लेकिन उनके क्रॉस फेल हो जा रहे थे या फिर वहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा था। आज का मुकाबला ये ज़रूर हो सकता है कि मिड ब्लॉक दोनों टीमें खेलने, और शायद इसीलिए भी क्योंकि दोनों टीमों के मिडफील्डर्स बहुत ज़्यादा अटैकिंग भी हैं और मिडफील्ड हैवी होने के कारण दोनों ही टीम कोशिश करेंगी कि भाई दोनों में से जो टीम पहले गोल स्कोर कर दे, गोल को स्कोर करने के बाद में फिर अपना जो है डिफेंसिव एरिया वो मजबूत करके रखे, क्योंकि यहां पर जो पहले गोल स्कोर करता है एडवांटेज उसको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा और उसका ही ज़्यादा चांस रहेगा मैच जीतने का, क्योंकि दोनों टीमें डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा बेहतर रही हैं। तो देखते हैं कि किसका ब्लॉक एरिया ज़्यादा रहेगा। और जूड बेलिंगम की अगर बात करें, जो कि वो प्रेशर एरिया में, प्रेशर सिचुएशन में क्रिएट करते हैं पासेस, चांसेस, उनको ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। उधर जूड बेलिंगम और इधर जमाल मूसियाला, क्योंकि दोनों के पास ज़बरदस्त ड्रिबलिंग एबिलिटी है, ज़बरदस्त स्किल सेट है, बहुत अच्छे पासेस हैं, छोटे छोटे की एरिया निकालते हैं, अगर स्पेस हल्का भी मिल गया तो वहाँ पर वो पासेस ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे में उनके साथ में जो लिंकअप करने वाला प्लेयर होगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मिडफील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूडिगर और हैरी केन का भी कॉन्टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा। जैसे आपने रूडिगर को, अर्लिंग हालैंड को ब्लॉक करते दिखे थे पिछले मैनचेस्टर सिटी वाले मैच में, आज वही चीज उनके ऊपर रहेगी कि हैरी केन को जितना ज्यादा डीप जाने से वो रोक सकें, जितना ज्यादा अपने डिफेंसिव एरिया में जाने से रोक सकें, उतना ज्यादा मैड्रिड के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हैरी केन ऐसे नंबर 9 नहीं है जो सिर्फ डी के अंदर आके गोल स्कोर करते हैं। उन्हें मौका मिला तो वो असिस्ट भी करते हैं, क्रॉसेस भी देते हैं और गोल स्कोरिंग चांसेस भी बनाते हैं। तो ऐसे में बायर्न के लिए एक एडवांटेज वाली चीज हो जाएगी। तो देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। मेरे लिहाज से, क्योंकि मैं सपोर्ट करता हूं बायर्न को, तो मैं बायर्न के लिए जा रहा हूं। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैड्रिड जीत रही है या फिर बायर्न म्यूनिख जीत रही है, और गोल का डिफरेंस क्या होने वाला है, या फिर अगर ड्रॉ होता है तो वो भी। हालांकि हमने कम्युनिटी पोल पे जाके वहां पर पोल भी किया है दोनों टीमों के लेकर, आप वहां पर जाके अपना पोल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट भी करके भी बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी इजाजत लेते हैं, कुछ ही देर बाद नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।